जय हिंद एवरीवन। जितने लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है भाई। इस बार अगर फौज का वर्दी नहीं पा पाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फौज का वर्दी लेना। देखो इंडियन आर्मी के अंदर कितना वैकेंसी खाली रहता है ये किसी को भी पहले नहीं पता चल पाता है। हमारे यारों में जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती है, मतलब जिस टाइम हम लोग ऑनलाइन कराने जाते हैं, जिस टाइम हम लोग दौड़ने जाते हैं, जिस टाइम हम लोग मेडिकल कराने जाते हैं, उस टाइम हम लोगों को कुछ भी नहीं पता रहता है। जब हम लोग पेपर दे लेते हैं और जब रिजल्ट निकलता है तब पता चलता है कि ट्रेडमैन में इतना वैकेंसी था, जीडी में इतना वैकेंसी था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक न्यूज़पेपर के माध्यम से साफ साफ बताया गया है कि देखो सेना के अंदर इंडियन आर्मी भी आता है, इंडियन एयरफोर्स भी आता है और इंडियन नेवी भी आता है। तो इन तीनों में कितना सीट खाली है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। मैं आप लोगों को सारा का सारा न्यूज़ दिखा रहा हूं और उस न्यूज़पेपर में यह भी लिखा गया है कि बहुत जल्द से जल्द जितना भी पद खाली है मतलब इन लोगों को भरने का काम किया जा रहा है और थोड़ा मोड़ा नहीं बताया जा रहा है। और ये जो न्यूज़पेपर में लिखा गया ना, ये लोग अपने पास से नहीं छापते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। जब इंडियन आर्मी के अंदर नई टीओडी लागू हुआ था, मतलब 1 महीना पहले से ही एक न्यूज़पेपर में निकाला जा रहा था कि अब आर्मी की भर्ती 4 साल की होने वाली है। तो उसको देखकर मैं आप लोगों को बता रहा था, तो कुछ लोग बोले थे नहीं पहले होने दो, ये न्यूज़ वाले तो वैसे छापते रहते हैं। और भी बहुत सारा घटना घटा, जैसे न्यूज़पेपर में पहले संकेत दे दिया जाता था, उसके बाद से एक महीना बाद 2 महीना बाद उसको कार्रवाई कर दिया जाता था। तो इसलिए भाई ये न्यूज़पेपर वाले लोग अपने पास से कुछ भी नहीं छापते हैं। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा न्यूज़ देखो और अपने तैयारी में तन मन धन से लगे रहो। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूं, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितने लोग भी पढ़ाई में लगे हुए हो ना, पढ़ाई के साथ साथ देखो जो लोग पुराने होंगे उनको तो अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे वो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है मेरे भाई। जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। जैसे हम लोग जब पेपर में जाते हैं तो जो प्रश्न आता रहता है उसको भी लेकर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और मारना रहता है कहीं और ट्रिक और मार देते हैं कहीं और ट्रिक। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो वहाँ से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहना, ठीक है। लोगों को एक ऐप के बारे में बताया था, DVDA ऐप, उस ऐप के बारे में डी न्यूज़ सर भी बताए थे। वो ऐप काफ़ी अच्छा खासा है और उसमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और इंडियन आर्मी एनए का पूरा सिलेबस सहित और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। जैसे जो प्रैक्टिस सेट है ना, शायद 99 रुपये में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जा रहा है, अग्निवीर जीडी का और अग्निवीर ट्रेडमैन का। और इंडियन आर्मी एनए का मुझे नहीं पता है, मुझे तो जीडी से और ट्रेडमैन से लेना देना रहता है। तो इसलिए आप लोग उस ऐप से जाकर अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। अगर अच्छा रहेगा ना तो जरूर प्रैक्टिस सेट लगाना मेरे भाई। न्यूज 28 मार्च 7:49 का है। यहाँ पर लिखा गया है देश के तीनों बलों में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा पद भारतीय सेना में खाली है। आइए जानते हैं कि इन पदों पर नियुक्ति कब की जाएगी। अभी हम लोग का ऑनलाइन हो गया है, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है इंडियन आर्मी वैकेंसी, देश में बड़ी संख्या में युवा भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती का सपना देखते हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में निकलने वाली भर्ती का इंतजार हर युवा को रहता है। तीनों ही बलों में हर साल भर्ती भी निकाली जाती है। देश भर के युवा इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते हैं। हालांकि इसके बाद भी तीनों आर्मर्ड फोर्स में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि तीनों सेनाओं में कितने पद खाली हैं और इनमें भर्ती कब की जाएगी। बलों में लगभग 1.55 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इस वजह से थल सेना, वायुसेना और नौसेना को कर्मियों की कमी से झूंझना भी पड़ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा पद इंडियन आर्मी में खाली हैं। सेना में 1.36 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। दरअसल सेनाओं में पद खाली को लेकर ये जानकारी राज्यसभा में दे दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब में सशस्त्र बलों के कर्मियों की कमी को स्वीकारा। उन्होंने ये भी बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। खाली पदों को भरने और युवाओं को बलों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं और यहाँ पर लिखा गया है भारतीय सेना में अधिकारियों के पदों भी खाली पड़े हुए हैं। आर्मी मेडिकल कोर्प्स और आर्मी डेंटल कोर्प्स समेत भारतीय सेना में 8,129 ऑफिसर्स की कमी है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS में खाली पदों की संख्या 509 है। जेसीयू और अन्य पदों में 1,27,673 पद खाली पड़े हुए हैं। ग्रुप ए में खाली पदों की संख्या 252 है, जबकि ग्रुप बी में 2,549 और ग्रुप सी में
33,368 पद खाली पड़े हुए हैं। देखो मतलब जितना भी पद खाली है जिसमें है ना, मतलब सारे के सारा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है। ये जो ग्रुप सी की भर्ती निकाली जाती है ये तो ऑफलाइन निकाली जाती है, मैं आप लोग को इसके बारे में बताता भी रहता हूँ, उसका भी पूरा डिटेल्स दे दिया है। यहाँ नौसेना के बारे में बताया गया है, नौसेना और वायुसेना में कितने पद खाली हैं। भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर 12,428 पद खाली पड़े हुए हैं। नौसेना में 1,653 अधिकारियों, 29 मेडिकल एवं डेंटल अधिकारियों, 10,746 नाविकों की जरूरत है। ग्रुप ए 165 और ग्रुप बी 4,207 पद और ग्रुप सी 6,156 पद खाली हुए हैं। वायुसेना की बात करें तो इसमें 7,031 पद खाली हैं। 721 अधिकारी, 16 मेडिकल अधिकारी, 4,334 एयरमैन और 113 मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन के पद खाली वायुसेना में खाली हैं। ग्रुप ए में ग्रुप 22, ग्रुप बी में 1,303 और ग्रुप सी में 5,531 खाली पद पड़े हुए हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कब होंगी खाली पदों पर भर्ती। सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि इन पदों पर युवाओं की नियुक्ति कब की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह जरूर बताया है कि इन पदों को नियुक्ति करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है ताकि युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्त किया जा सके। सरकार ने आने वाले 1 साल के भीतर 10 लाख पदों को भर्ती, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा गया है सरकार ने आने वाले 1 साल के भीतर 10 लाख पदों को भरने का टारगेट भी रखा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा कि इंडियन नेवी में कितना सीट खाली है, इंडियन एयरफोर्स में कितना सीट खाली है और इंडियन आर्मी में कितना सीट खाली है। आप लोग देखे हो ना, इस न्यूज में साफ साफ लिखा गया है कि सबसे ज्यादा सीट इंडियन आर्मी में खाली है। और ये जो न्यूज वाला है ना, अपने पास से कुछ नहीं लिखा होगा, इसको अंदर से कुछ सूचना मिली होगी तभी ये अपने न्यूज में लिखा होगा। तो इसलिए जितने लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हो ना, अभी आप लोगों को दूसरे के बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस टाइम आप लोग को बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं हो पाया है वही लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं। भाई आज से साल भर बाद, 2 साल बाद ना, आपको कोई नहीं पूछेगा अगर कामयाब नहीं होंगे तो, आपके घर वाले भी नहीं पूछेंगे। ये बात किसी डायरी में लिख लेना, ठीक है ना। इसलिए तैयारी में लगे रहो। अभी देखो हम लोगों के बीच कुछ ऐसे भाई हैं जो लोग मतलब जी जान से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सुबह मतलब शुरू से ही, बचपन से ही वो लोग ग्राउंड में जाकर दौड़े हैं और एनसीसी की हैं, तो उन लोग का दिमाग मोटा हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं तो कभी नहीं फौजी बन पाऊंगा, मेरा नंबर तो बहुत कम आ रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को पता है कहाँ पर हो रहा है, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कहीं जाकर टेस्ट दे रहे हैं और वहाँ नंबर कम आ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो भाई ये तो सभी लोगों के साथ होता है यार। अभी आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 22 दिन का टाइम है, ये 20 से 22 दिन हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है ना। फालतू टाइम इधर उधर का नहीं गंवाना है। देखो नीलेश भाई वाले चैनल पर मैं 1000 जीके जीएस का पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ और नीलेश भाई वाले चैनल पर 1000 जीके जीएस का पूरा वीडियो भी बना दिया हूँ और उसमें से बहुत सारा प्रश्न इंडियन आर्मी में लड़ेंगे। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर देख लेंगे तो वहाँ से उन लोगों को मदद मिल जाएगा, ठीक है।